भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। जब भी आप प्रयास करते हो, जब भी आप कोशिश करते हो कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या गलती हो गई? क्या दिक्कत है उसमें कि उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा? तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, जो कोई भी मनोकामना आपके मन में होगी ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो भी होगा ही होगा, ठीक? देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो अभी 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि हमारे बच्चे का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता और उसका विवाह भी नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया 2 से 3 कि ये कर लेना, तो वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। का आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी आता है कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, आपको काली मिर्च लेके जाना है, ठीक? तो ले लिया काली मिर्च। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या करना है, लेके पहुँच गए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर, और 1 धतूरा भी ले लीजिएगा, ठीक? पहुँच गए कहाँ? शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा, मनोकामना आपके मन में है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखो, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है,
इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 के 11 लाल फूल। अब जब 11 लाल फूल लेंगे आप तो ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा-फटा फूल ले लेंगे, तो आपको उससे भी बचना है। तो फूल आपने ले लिया अच्छा खासा 11 के 11। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है? अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल-केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल-केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक? तो आपने फूल ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर, ठीक? अब शिव मंदिर पहुँच गए। अब शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है? सिंपल सा आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है? बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, ठीक? उस जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता सुख सुंदरी की। तो आपको करना क्या है? माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित किया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर, अवश्य रूप से वो पूरी होगी ही होगी, ठीक? ये था कौन-सा? ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है? जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है, केवल और केवल अब लाल चंदन। अब लाल चंदन लेके पहुँच जाइए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता सुख सुंदरी की जगह बताई, ठीक? अब आपको करना क्या है? माता सुख सुंदरी की जगह पे ही अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी मतलब क्या करना है? उसी रात आपको जैसे आपने रात या सुबह कभी औषधि के रूप में माँगा वही उँगली आपको धोना नहीं है कि आपने उँगली धोना स्टार्ट कर दिया, आपको उँगली नहीं धोना, वही उँगली लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद वही उँगली क्या करना है जहाँ आप लोग सोते हैं और जिस कमरे में सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही होगा। इतने के बीच आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपका जो भी मतलब बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा तो उसका विवाह भी होगा ही होगा।